बदनावर तहसील की छोटी सी ग्राम पंचायत सिलोदा खुर्द, जहां पर लगभग 1000 लोग निवास करते हैं, यहां की ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार किया। ग्रामीण जनों ने सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि 14 तारीख को काम बंद हो गया था, लेकिन आज भी कई लोगों के नाम पर मास्टर में हाजिरी भरी जा रही है। यहां तक भी कहा है कि कई बड़े काश्तकारों की जॉब कार्डों में भी राशि डाली गई। सिलोदा खुर्द निवासी दिनेश वसुनिया ने आरोप लगाया है कि मेरी शौचालय स्वीकृत हो गई थी और फोटो सचिव जो वर्तमान में है उनके द्वारा खींच लिया गया था और मुझे आश्वासन दिया था कि आपकी राशि आपके अकाउंट में ढल जाएगी। इसके लिए मुझसे 600 रुपये भी मांगे गए, जो मैंने उनके सहयोगी को दिए। साथ ही सीसी रोड कंक्रीट का कभी भारी घोटाला सामने आया है। कार्ड के ऊपर सीसी रोड कहां से बनाया गया और नाली निर्माण का कार्य जो कि ग्राम में होना था वह नीचे खेत पर बना दी गई। फर्जी जॉब कार्ड से संबंधित शिकायत को लेकर सचिव व सरपंच से प्रश्न पूछे गए तो उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत हम आला अधिकारी को भी कर चुके हैं। समस्या है आपकी? लेटरिंग का पैसा नहीं डलिया अभी तक, क्योंकि फोटो भी 3-4 बार फोटो खींच के वो लिख गया। कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गया। 3 साल दी नहीं शिकायत दी मंत्री साहब के कहा, मंत्री साहब को बोला कि चल ही रही है, डलेगा। मनरेगा में कुछ पैसे डालने का मामला अभी कुछ? हाँ, ये करा ना, एक हम डालिया और के गिरा के लिखा पैसा दो, अभी भी डाला है नहीं पैसा। तो क्या नाम है आपका? दिनेश वसुनिया मौजूद है। स्कूल की नाली का बोला तो ये बोलते हैं कि नहीं अभी हमारे पास बजट। स्कूल की नाली के लिए माननीय मंत्री महोदय जब वो पूर्व में विधायक थे तब भी हमने उनको मुक्तिधाम में टंकी के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने भूमि पूजन किया था। तब भी हमने लिखित में और सरपंच साहब और मैंने उनको अवगत कराया था और साहब को दिखाया भी था पहले। और उसके बाद हमें रही बात पंचायत की बाद में उसका करीबन 7 से 8 लाख का एस्टीमेट बन रहा है। वो जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलती है और पंचायत के पास इतनी राशि नहीं है उस योजना के अंतर्गत, इसलिए हम कार्य नहीं कर पा रहे। अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है कि वो आधी नाली की हम बना दें और आधी जब फंड आएगा तब बना देंगे। अच्छा, 6 लाख पड़ेगा। जो मनरेगा में भ्रष्टाचार ये ग्रामीण बता रहे हैं उस हिसाब से बड़े खातों में पैसे डाले गए हैं, गरीब वर्ग को उसका फायदा नहीं मिला है और आम व्यक्ति परेशान है, उसके कोई कार्य हो नहीं रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे? मेरा नाम प्यारेलाल चौहान, मैं सहायक सचिव और वर्तमान में मैं सचिव के पद पर भी कार्यरत। शासन की नीतियों अनुसार जो एक्टिव वर्कर्स होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। वो एक्टिव वर्कर्स बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एक्टिव मतलब साथ ही कार्य जब 15 तारीख को समाप्त हो गया, 30 तारीख तक विड्रॉल भरने की बात सामने आई है, इस पे क्या कहना है आपका? मजदूरों की मजदूरियाँ बाकी है, इसलिए वो ऑनगोइंग है, कार्यरत। पिछले में जो मजदूरों द्वारा कार्य किया गया उसमें भी हाजिरी लगाई गई, तो ये 15 तारीख बाद हाजिरी क्यों लगाई जा रही है? बहुत सारे मजदूर जो काम कर रहे थे उनके सबकी हाजिरियाँ अभी भी बाकी है, तो उसमें त्रुटि किसकी है? किसकी त्रुटि? आपके द्वारा ही उन लोगों की ऐसा है कि मजदूर क्या एक साथ में काम करने के लिए नहीं आते हैं। एक दिन 1 जना आया, 2 आए, 5 आया, 10 आए, ऐसे बढ़ते जाते। किसी के खाते में मिस्टेक होती तो रेगुलर चलेगी? किसी के खाते में, देखो मैं जवाब दे रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है यार। आप बोलिए। किसी के खाते में प्रॉब्लम होती है, किसी का खाता इनएक्टिव होता है, आधार मिसमैच होता है, नाम में त्रुटियाँ होती है, इसलिए वो पेंडिंग में रहते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया चलती रहती है। अभी एक व्यक्ति यहाँ बता रहे थे कि उनके खाते में पैसे डाल दिए गए और वापस रिटर्न की मांग का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। अभी ग्रामीण ने एक बाइट दी, उसमें स्पष्ट बताया गया है ऐसा कुछ